गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित गिरनार पर्वत न सिर्फ एक भौगोलिक संरचना है, बल्कि भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और धार्मिकता का जीता जागता प्रतीक है। पुराणों में इस पर्वत को गिरिनगर के नाम से जाना गया है, जिसका अर्थ है पर्वतों का नगर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गिरनार पर्वत पर स्वयं भगवान शिव ने कठोर तपस्या की थी। यह स्थान उनकी तपशक्ति का केंद्र माना जाता है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि गिरनार पर्वत की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि यहाँ ध्यान लगाने मात्र से साधक को सिद्धि प्राप्त हो सकती है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड में असुरों की शक्ति बढ़ रही थी, तब शिवजी गिरनार पर्वत पर ध्यानस्थ होकर ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित कर रहे थे। यहीं पर माता पार्वती ने भी कठोर तप किया था। पुराणों के अनुसार पार्वती जी ने शिव को प्राप्त करने के लिए गिरनार पर्वत की एक गुफा में वर्षों तक उपवास और ध्यान किया। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। गिरनार की गुफाएं आज भी उन महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं जो पति की दीर्घायु और प्रेम के लिए व्रत करती हैं। गिरनार पर्वत को भगवान दत्तात्रेय का पावन धाम भी माना जाता है। दत्तात्रेय, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का सम्मिलित रूप हैं, उन्होंने यहाँ हजारों वर्षों तक तपस्या की। गिरनार की सबसे ऊंची चोटी पर दत्तात्रेय जी के चरण पादुका स्थित हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु लगभग 10,000 सीढ़ियां चढ़ते हैं। यह चढ़ाई आत्म विजय और तप का प्रतीक मानी जाती है। गिरनार पर्वत को सप्त शिखर अर्थात 7 शिखरों वाला पर्वत भी कहा जाता है। इन 7 शिखरों का अलग अलग आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है। प्रत्येक शिखर किसी न किसी ऋषि, देवता या तपस्वी से जुड़ा हुआ है। प्रमुख शिखर अंबा माता शिखर, गुरु दत्तात्रेय शिखर, कालिका शिखर, गोरखनाथ शिखर, नेमिनाथ शिखर, जैन, राम शिखर, हनुमान शिखर। हर शिखर पर एक मंदिर या पवित्र स्थल स्थित है, जहां विशेष पूजा की जाती है। गिरनार की यह पौराणिक उत्पत्ति न केवल इतिहास और संस्कृति को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि तपस्या, श्रद्धा और भक्ति से कोई भी पर्वत पार किया जा सकता है, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक। अगली कड़ी में हम जानेंगे गिरनार में भगवान दत्तात्रेय से जुड़ी अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं। भगवान दत्तात्रेय हिंदू धर्म के एक अद्वितीय देवता हैं, जो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सम्मिलित अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म अत्रि ऋषि और अनुसूया माता के घर हुआ था। तीनों देवताओं ने माता अनुसूया की परीक्षा लेने के लिए उनके तप का परीक्षण किया। माता ने अपने पवित्रता के बल पर तीनों को एक बालक में रूपांतरित कर दिया और वही बालक बना दत्तात्रेय, जिसका अर्थ होता है दिया हुआ दाट। त्रिऋषि से उत्पन्न अत्रेया। भगवान दत्तात्रेय ने अपना अधिकांश जीवन तप और साधना में बिताया। भारत के कई तीर्थों में उन्होंने साधना की, लेकिन उनका सबसे दिव्य और प्रसिद्ध तप स्थल है गिरनार पर्वत का सर्वोच्च शिखर। यहाँ उन्होंने हजारों वर्षों तक ध्यान और ब्रह्म ज्ञान की साधना की। कहा जाता है इस स्थान की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि वहां साधारण व्यक्ति भी ध्यान में विलीन हो जाता है। जिसे गिरनार का शीर्ष, जिसे गुरु दत्तात्रेय शिखर कहा जाता है। गिरनार पर्वत की ऊंची चोटी पर आज भी भगवान दत्तात्रेय की चरण पादुका स्थापित है। यह स्थान लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ पहुंचने के लिए लगभग 10,000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यह चढ़ाई केवल शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी की जाती है। इसे आध्यात्मिक चढ़ाई माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो श्रद्धालु श्रद्धा और संकल्प से यह चढ़ाई पूरी करता है, उसे जीवन में न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि कर्मों से मुक्ति भी प्राप्त होती है। दत्तात्रेय मंदिर से जुड़ी अनेक चमत्कारी घटनाएं वर्षों से स्थानीय लोग और तीर्थयात्री अनुभव करते आ रहे हैं। चमत्कार 1। रात्रि में कई श्रद्धालुओं ने मंदिर के पास दिव्य प्रकाश या तेज रोशनी की झलक देखी है, जो किसी दीपक या बिजली से उत्पन्न नहीं होती। चमत्कार 2। कुछ लोगों ने पर्वत के पास अद्भुत घंटियों की आवाजें, संस्कृत में मंत्रोच्चार या रहस्यमय नाद ध्वनि सुनी है, विशेष रूप से अमावस्या और पूर्णिमा की रातों में। चमत्कार 3। ऐसी मान्यता है कि जब कोई सच्चे मन से मंदिर की 10,000 सीढ़ियां चढ़ता है, तो उसे जीवन की दिशा का उत्तर मिल जाता है, मानो कोई आंतरिक मार्गदर्शन मिल रहा हो। यह है आज भी गिरनार का दत्तात्रेय मंदिर साधकों और योगियों का प्रमुख तपस्थल है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु नवरात्रि, गुरु पूर्णिमा
और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आते हैं। शांति, दिव्यता और सादगी से भरपूर। यहाँ कोई अत्यधिक निर्माण नहीं, केवल साधना का प्रतीक। स्थानीय साधु कहते हैं यहाँ भगवान खुद ध्यानमग्न रहते हैं और जो भी उनके शिखर तक पहुंचता है वह उनके सान्निध्य में आता है। गिरनार का यह शिखर सिर्फ एक स्थान नहीं, एक अनुभव है। दत्तात्रेय भगवान का साक्षात आशीर्वाद यहाँ की हर शिला, हर सीढ़ी और हर हवा की लहर में समाया हुआ है। अगली कड़ी में जानेंगे गोरखनाथ और नाथ योगियों की गिरनार यात्रा की रहस्यमयी कथा। नाथ संप्रदाय भारत का एक प्राचीन योग परंपरा वाला पंथ है, जिसकी स्थापना भगवान शिव के आशीर्वाद से माने जाने वाले आदिनाथ शिव और उनके शिष्य मच्छेंद्रनाथ और गोरखनाथ द्वारा हुई। इस परंपरा में योग, तप और सिद्धि को सर्वोपरि माना गया है। कठोर योग साधना, गुरु शिष्य परंपरा, गुफाओं में साधना, हठ योग, मंत्र योग और ध्यान गिरनार पर्वत को नाथ योगियों की एक अत्यंत पवित्र साधना स्थली माना गया है। गोरखनाथ, जो मच्छेंद्रनाथ के प्रमुख शिष्य थे, वे संन्यास और सिद्धि के उच्चतम स्तर तक पहुंच चुके योगी माने जाते हैं। उन्होंने देश भर में भ्रमण कर योग और तंत्र का प्रचार किया। गिरनार पर्वत को उन्होंने साधना हेतु चुना, क्योंकि यह स्थान शक्तिशाली तपस्थल माना जाता था। गिरनार की एक विशेष गुफा आज भी गोरखनाथ गुफा के नाम से जानी जाती है, जहां कहा जाता है कि उन्होंने वर्षों तक केवल समाधि में तपस्या की। गोरखनाथ जी ने यहाँ स्वयं भगवान दत्तात्रेय से आशीर्वाद प्राप्त किया था और यही स्थान उनके सिद्धत्व का केंद्र बना। नाथ संप्रदाय के साधु गिरनार पर्वत पर गोरखनाथ की परंपरा को आगे बढ़ाते रहे हैं। यहाँ के आश्रमों और गुफाओं में आज भी कई तपस्वी साधक वास करते हैं, जो वाणी से मौन, जीवन से विरक्त और केवल साधना में लीन रहते हैं। मौन व्रत, गुफा साधना शरीर को नियंत्रित कर मानसिक शक्ति की साधना है। कुछ योगियों की साधना इतनी प्रबल मानी जाती है कि वे हवा और ध्यान से ही जीवन निर्वाह करते हैं। गिरनार पर्वत की एक विशेष चोटी को गोरखनाथ शिखर कहा जाता है। यहाँ एक मंदिर और गुफा स्थित है, जहाँ साधकों और श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। गुफा से आने वाली घंटियों की आवाज, कभी कभी अंदर से आती धीमी ओंकार ध्वनि, कई श्रद्धालुओं ने ध्यान के समय गोरखनाथ की छवि देखने की अनुभूति की है। यहाँ की मूर्ति को जागृत मूर्ति माना जाता है, यानी यहाँ साधक की भावना के अनुसार मूर्ति से उत्तर मिलता है। आज भी गिरनार पर्वत पर नाथ परंपरा का गहरा प्रभाव है। हर साल विशेष पर्वों जैसे गुरु पूर्णिमा और शिवरात्रि के अवसर पर हजारों नाथ योगी यहाँ एकत्र होते हैं और सामूहिक साधना करते हैं। यह स्थान अब केवल योगियों का नहीं, बल्कि आम श्रद्धालुओं का भी तीर्थ बन गया है, जहाँ लोग आत्म शांति और गुरु कृपा के लिए आते हैं। गिरनार की यह चोटी अब गुरु शिखर के नाम से भी जानी जाती है, जहाँ गुरु की शक्ति हर ओर महसूस की जा सकती है। नाथ परंपरा और गोरखनाथ जी की गिरनार यात्रा हमें सिखाती है कि आत्मा की शक्ति, गुरु के मार्गदर्शन और साधना से जीवन की हर ऊंचाई को पाया जा सकता है। गिरनार का हर शिखर एक साधक की यात्रा का प्रतीक है, नीचे से ऊपर की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। गिरनार पर्वत न केवल हिंदू धर्म में पूजनीय है, बल्कि यह जैन धर्म के लिए भी परम पवित्र तीर्थ क्षेत्र है। जैन ग्रंथों और इतिहास में इसे रेवतगिरी या उज्जयंत पर्वत कहा गया है। यह स्थल जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की तपोभूमि है। गिरनार को जैन धर्म के 5 प्रमुख तीर्थों, पंच तीर्थ में गिना जाता है। यहाँ का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। भगवान नेमिनाथ श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। उनका जन्म यदुवंश में हुआ था। विवाह के दिन जब उन्होंने देखा कि उनकी दुल्हन के लिए पकड़े गए जानवरों को मारने की तैयारी हो रही है, तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उसी क्षण सांसारिक जीवन त्यागने का निर्णय लिया। विवाह की रथ यात्रा बीच में रोककर नेमिनाथ जी ने गिरनार पर्वत की ओर प्रस्थान किया और वहीं जाकर दीक्षा ली। गिरनार पर्वत पर स्थित एक शिखर पर उन्होंने कठोर तपस्या की और केवल ज्ञान, कैवल्य प्राप्त किया। यह शिखर आज नेमिनाथ शिखर के नाम से प्रसिद्ध है। गिरनार पर्वत पर 1000 से भी अधिक वर्षों पुराने जैन मंदिर स्थित हैं, जिनका निर्माण चालुक्य व सोलंकी राजाओं द्वारा कराया गया। सफेद संगमरमर से बना यह मंदिर प्राचीन और दिव्य स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर की गर्भगृह में भगवान नेमिनाथ की काली पाषाण प्रतिमा ध्यान मुद्रा में विराजमान है। मल्लीनाथ मंदिर, 19वें तीर्थंकर का मंदिर, अंबरसर कुंड, एक पवित्र जल कुंड जहां तीर्थयात्री स्नान कर शुद्ध होते हैं। यहाँ जैन वास्तुशिल्प की बारीक कारीगरी,
शिखरों की सुंदरता और संगमरमर पर बनी मूर्तियां अद्भुत हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु गिरनार की चढ़ाई कर भगवान नेमिनाथ के मंदिर में दर्शन हेतु आते हैं। इस यात्रा को गिरनार जी की पंचक यात्रा कहा जाता है। श्रद्धालु रात के समय पैदल चलकर गिरनार की चढ़ाई शुरू करते हैं और प्रातः काल भगवान नेमिनाथ के दर्शन करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा और महावीर जयंती जैसे पर्वों पर यहाँ विशेष आयोजन होते हैं। जैन धर्म के अनेक ट्रस्ट यहाँ यात्रियों के लिए भोजन, ठहरने और गाइड सेवा प्रदान करते हैं। गिरनार का यह तीर्थ क्षेत्र आत्मशुद्धि, संयम और अहिंसा की भावना का केंद्र है। भगवान नेमिनाथ के त्याग और तप की प्रेरणा आज भी हर श्रद्धालु को अपने जीवन में नैतिकता, संयम और करुणा की राह पर चलने की प्रेरणा देती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से गिरनार की जैन यात्रा करता है, उसके जीवन में चित्त की शांति और पापों से मुक्ति मानी जाती है। यहाँ की वायु, मंदिरों की घंटियां, ध्यानरत साधुओं की उपस्थिति, ये सब मिलकर एक दिव्य अनुभूति कराते हैं, जैसे आत्मा स्वयं को पहचान रही हो। गिरनार का यह जैन तीर्थ भारत की उस आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है जो अहिंसा, ध्यान और आत्मा की मुक्ति की बात करता है। यह स्थान केवल दर्शनीय स्थल नहीं, बल्कि आत्मदर्शन का। गिरनार पर्वत केवल धर्म और दर्शन का केंद्र नहीं, बल्कि लोक कथाओं और चमत्कारों का भी भंडार है। यहाँ पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां लोगों की आस्था को और भी गहरा बनाती हैं। मान्यता है कि गिरनार की गुफाओं में एक नाग बाबा तपस्या करते हैं, जो कई 100 वर्षों से जीवित हैं। कहते हैं कि वे अमृत से दीक्षित हैं और केवल ध्यान से जीवन यापन करते हैं। रात्रि के समय जब श्रद्धालु अकेले होते हैं, तो उन्हें किसी अदृश्य साधु के जय गिरनारी कहते हुए मार्ग दिखाने की अनुभूति होती है। गिरनार की एक चोटी पर कुछ ऐसे पत्थर हैं जिन्हें कान लगाकर सुनो तो AUM की ध्वनि सी प्रतीत होती है। इसे आध्यात्मिक शक्ति का संकेत माना जाता है। गिरनार की कुल 10,000 सीढ़ियां केवल एक पहाड़ी नहीं, बल्कि एक साधना है। चढ़ाई जितनी कठिन होती है, उतनी ही मन और आत्मा को शुद्ध करती है। बहुत से श्रद्धालु रात को 2-3 बजे यात्रा शुरू करते हैं, ताकि सूर्योदय से पहले शिखर पर पहुंचा जा सके। इस अंधेरे में दीपक, घंटियों की ध्वनि और हनुमान चालीसा का जाप वातावरण को रहस्यमय बना देता है। जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ती है, सांस थक जाती है, लेकिन मन शांत हो जाता है। ऊपर जाकर जब दत्तात्रेय जी की चरण पादुका को छूते हैं, ऐसा लगता है जैसे जीवन सफल हो गया। मार्ग में छोटे छोटे विश्राम स्थल, चाय पानी की दुकानें और सेवा समितियां हर यात्री की सहायता करती हैं। गिरनार की गुफाओं में आज भी नागा साधु, सन्यासी और तपस्वी ध्यान में लीन रहते हैं। इनमें से कई लोग वर्षों से मौन व्रत में हैं। इन साधुओं के पास कोई मोबाइल, वस्त्र या धन नहीं होता, केवल भस्म, कमंडल और ध्यान। उनसे मिलना कठिन होता है, लेकिन यदि कोई योग्य श्रद्धालु होता है तो वे दर्शन देते हैं। कहा जाता है कि एक गुफा में साक्षात दत्तात्रेय जी के दर्शन होते हैं, लेकिन केवल उसी को जिनका चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध हो। गिरनार की यात्रा केवल शरीर की नहीं, आत्मा की चढ़ाई है। यहाँ आकर हर व्यक्ति खुद से मिलने लगता है और जीवन में आने वाली चिंताओं का समाधान यहीं मिल जाता है। कई लोग कहते हैं, मैं गिरनार से पहले कुछ और था, अब कुछ और हूँ। मैं भटक चुका था, नशे में डूबा हुआ था। एक बाबा ने गिरनार आने को कहा। जब गिरनार की ऊंचाई पर पहुंचा, ऐसा लगा जैसे अंदर का अंधेरा खुद गिर गया। गिरनार केवल एक पर्वत नहीं, एक जीता जागता अध्यात्म है। यहाँ हर कदम पर तप है, हर हवा में मंत्र है और हर चोटी पर मुक्ति की झलक है। भगवान शिव तपस्थली, भगवान दत्तात्रेय साक्षात गुरु, भगवान नेमिनाथ मोक्ष पथ के द्वार। गिरनार की यात्रा हर धर्म, हर जाति और हर आत्मा को बुलाती है, ताकि हम सभी अपने अंदर छिपे गुरु को पहचान सकें। गिरनार, जहां शरीर थकता है लेकिन आत्मा जागती है, जहां कदम रुके बिना चढ़ते हैं और मन हर क्षण नीचे झुकता है। यह पर्वत नहीं, एक जीवन की गाथा है। गिरनार पर्वत केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पर्वत गुजरात की सबसे ऊंची प्राकृतिक संरचना है और यहाँ की जैव विविधता पूरे भारत में प्रसिद्ध है। गिरनार पर्वतमाला जूनागढ़ जिले में स्थित है और समुद्र तल से लगभग 169 मीटर ऊंचा है। इसे गिरनार हिल्स या रेवताचल भी कहा जाता है। यह ज्वालामुखी उद्गारों से बना प्राचीन पर्वत है, जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना माना जाता है। गिरनार पर्वत की तलहटी और वन क्षेत्र को मिलाकर यहाँ एक विशाल वन्यजीव अभयारण्य गिरनार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी है।
जो 1975 में स्थापित हुआ था। गिरनार गिर अभयारण्य का ही विस्तार है और यहाँ कुछ शेरों की बस्ती है। तेंदुए, लेपर्ड, नीलगाय, चीतल, जंगली सुअर, रिसस मकाक और लंगूर। यहाँ 250+ से अधिक पक्षियों की प्रजातियां देखी जाती हैं, जैसे मयूर, पीकॉक, इंडियन ईगल आउल शिकरा, क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, किंगफिशर और वुडपैकर। गिरनार पर्वत पर उगने वाले कई वनस्पति और औषधीय पौधे आयुर्वेद में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सरगवो, ड्रमस्टिक ट्री, आंवला, नीम, तुलसी, अश्वगंधा, घृतकुमारी, एलोवेरा। यहाँ के आदिवासी समुदाय आज भी इन जड़ी बूटियों का उपयोग परंपरागत इलाज में करते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में तपस्वी इन्हीं जंगलों की औषधियों से अपने शरीर की देखभाल करते थे। गिरनार की ऊंचाई और घनघोर वन इसके जलवायु को बेहद विशिष्ट बनाते हैं। मानसून, भारी वर्षा होती है जिससे यहाँ झरने और नदी नालों का निर्माण होता है। गौमुखी गंगा, गिरनार का प्रसिद्ध झरना जिसे पवित्र माना जाता है। गिरनार पर खड़े होकर दूर तक फैले जंगल, बादलों की परछाई और सूर्योदय का दृश्य, यह किसी स्वर्ग से कम नहीं। गिरनार ट्रैकिंग करने वालों के लिए गुजरात का सबसे खूबसूरत ट्रैक है। सुबह के समय सूरज की पहली किरण जब पर्वत की चोटी को छूती है तो वातावरण में सोने जैसी चमक फैल जाती है। यदि रात को पर्वत की ऊंचाई पर ठहरा जाए तो मिल्की वे गैलेक्सी को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आज गिरनार को पर्यावरण और तीर्थ दोनों रूपों में संरक्षित किया जा रहा है। 2021 में शुरू हुआ एशिया का सबसे लंबा रोपवे, जो श्रद्धालुओं और प्रकृति प्रेमियों को चोटी तक पहुंचाता है। गुजरात सरकार, वन विभाग और जैन ट्रस्ट मिलकर गिरनार की जैव विविधता को बनाए रखने में कार्यरत हैं। प्लास्टिक पर प्रतिबंध, सफाई अभियानों और पर्यावरण शिक्षा से यह काम हो रहा है। गिरनार वह स्थान है जहां धरती की गोद में छिपा है ब्रह्मांड का रहस्य। यह पर्वत केवल आस्था नहीं, एक जागृत चेतना है, जहां अध्यात्म और प्रकृति दोनों एक ही स्वर में गूंजते हैं।